हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड कर रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग, जिसके प्रीवियस यूनिट के बाद हमने यूनिट 2 जो है वो स्टार्ट करी हुई थी। और यूनिट 2 के अंदर हमने एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट देखे, आईसीटी देखा, और आईसीटी के बाद एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट क्या है और उसका स्कोप एंड सिग्निफिकेंस क्या है, ये टॉपिक जो है हमने देखा। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास अप्रोचेस ऑफ टेक्नोलॉजी कि उपागम, शिक्षा के या तकनीकी के उपागम कौन कौन से हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। उपागम का अर्थ क्या है, यानी कि यहाँ ये कह रहा है कि जो शिक्षा में तकनीकी आई है वो किस किस क्षेत्र के अंदर तकनीकी आई और उस क्षेत्र को किस किस तरह से एडवांसमेंट के बिहाफ पर शिक्षा के अंदर उसका रोल जो है वो रहा है। तो अप्रोचेस की जब हम बात करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, तो उन अप्रोचेस को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है हार्डवेयर अप्रोच, सेकंड आता है सॉफ्टवेयर अप्रोच और थर्ड आता है हमारे पास सिस्टम अप्रोच। नंबर 1 क्या है हमारे पास हार्डवेयर अप्रोच, नंबर 2 सॉफ्टवेयर अप्रोच और थर्ड क्या है हमारे पास सिस्टम अप्रोच। जो हमारे पास हार्डवेयर अप्रोच है, हार्डवेयर अप्रोच को एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1 का नाम भी दिया जाता है। दैट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1, इसे हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1 की संज्ञा भी जो है वो देते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1, एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1 यानी कि किस चीज से रिलेटेड है? हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच यानी कि क्या हो गया? हार्डवेयर यानी कि यांत्रिक, जो कि पूरी की पूरी किससे रिलेटेड है? यंत्रों से रिलेटेड है, या फिर मैं ये कहूं कि डेवलपमेंट दैट इज कम इन द मीडिया और दैट इज कम इन द हार्डवेयर कंसेप्ट। जो हार्डवेयर अप्रोच है इसके अंदर हम क्या लेते हैं? डेवलपमेंट comes in media और हार्डवेयर अप्लायंसेस, या मैं ये कहूं कि इसे हम फिजिकल साइंस, जो ये कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड विद द फिजिकल टर्म्स या फिजिकल साइंस से जो है ये रिलेटेड है। फिजिकल साइंस या इंजीनियरिंग साइड से भी आप कह सकते हो रिलेटेड है। इट रिफर्स विद द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल साइंस और फिजिकल इंजीनियरिंग। फिजिकल इंजीनियरिंग से किस तरह से, यानी कि यहाँ क्या है, इस चीज को देखा गया कि यंत्रों की मदद से, इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से एजुकेशन टेक्नोलॉजी को या शिक्षा को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। जो कम्युनिकेशन है टीचर और लर्नर के बीच में, उसको किस तरह से इफेक्टिव जो है वो बनाया जा सकता है। देखिए आपके पास एग्जांपल है, अगर आप पुराने टाइम की शिक्षा पद्धति को देखते हैं, जो हम कहें कि बहुत वैदिक काल की शिक्षा पद्धति थी, तो उस वैदिक काल की शिक्षा पद्धति के अंदर क्या होता था? वहां पर जो शिक्षा पैटर्न था, वहां शिक्षा जो है वो केवल क्या थी? मौखिक थी, सिर्फ बोलकर जो है वो शिक्षा दी जाती थी। कोई बुक्स नहीं होती थी, कोई नोटबुक नहीं होती थी, कोई पेन पेंसिल्स का यूज नहीं होता था, किसी तरह की किसी भी प्रकार की टीचिंग एड्स का जो है वो यूटिलाइजेशन नहीं था। लेकिन वहां जो है उस चीज को, उस कम्युनिकेशन यानी कि उस ज्ञान को स्टोर करने के लिए, उस ज्ञान को आगे ट्रांसमिट करने के लिए और उस ज्ञान को डेवलप करने के लिए जो है क्या क्या, जो हम ये कहें कि नए नए एडवांसमेंट या नए नए टेक्नोलॉजीज जो हैं जिनको एजुकेशन के बिहाफ पर यूज किया गया। तो मैं ये कहूं कि जहां हार्डवेयर अप्रोच के अंदर जितने भी हमारे टीचिंग मटेरियल से रिलेटेड जो भी अप्लायंसेस, टीचिंग मशीन्स जो भी आती हैं, टीचिंग मशीन्स आ गई, टीचिंग मशीन के साथ साथ सीसीटीवी आ गया, सीसीटीवी के साथ साथ इसमें कंप्यूटर आ गया, ठीक है। किसी भी जिस भी हार्डवेयर अप्लायंसेस को जो है वो यूज किया जा रहा है, किस चीज के लिए? कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ये आ गया। इसके साथ साथ इसके अंदर प्रोजेक्टर्स जो हैं, प्रोजेक्टर्स आ गए हमारे, कि कौन कौन से प्रोजेक्टर्स जो है वो यूज किए जाते हैं। प्रोजेक्टर के साथ साथ इसके अंदर टेप रिकॉर्डर आ गया, इसके अंदर टेप रिकॉर्डर की हेल्प से जो है वो पढ़ाया जाता है। तो जितने भी प्रकार के क्या है हमारे पास अप्लायंसेस हैं, एपिडायास्कोप आ गया इसके अंदर, सब चीजें जो है वो क्या है, किस चीज का रूप है? वो हार्डवेयर अप्रोच के अंदर आती हैं।
सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले किस चीज के ऊपर ध्यान रखा गया कि जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, उसको सबसे पहले क्या किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, उसका संचय जो है वो किया जाना, उसे इकट्ठा करना, चाहे उसको नोटबुक्स के अंदर लिख के इकट्ठा करना हो, चाहे वो किसी भी चीज के अंदर जो है वो नोट डाउन करके या डाटा को जो है वो स्टोर करके किस तरह से हम ज्ञान को क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। फिर किस चीज की बात आई कि जो ज्ञान इकट्ठा हो गया, जिस ज्ञान का संचय कर लिया, उसको हम ट्रांसमिट कैसे कर सकते हैं, उसका ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, उसका स्थानांतरण कैसे हो सकता है। स्थानांतरण की जब बात आती है कि हम उस ज्ञान को, उस नॉलेज को दूसरे व्यक्तियों तक कैसे पहुंचाएंगे, तो दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए किन किन चीजों का यूज हुआ, इसके अंदर टेप रिकॉर्डर का यूज हुआ, एपिडायस्कोप का यूज हुआ, कंप्यूटर का यूज हुआ, कैमरास का यूज हुआ, या टीचिंग जो भी मशीन्स हम कहें उनका यूज हुआ। और इन्होंने क्या कर दिया, टीचिंग और लर्निंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना दिया। इसने जो है एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम किया, किसके लिए, टीचर के लिए भी और लर्नर के लिए। इसने क्या कर दिया, टीचिंग को जो है वो बहुत ज्यादा इजी जो है वो बना दिया, टीचिंग के कंसेप्ट जो है वो इजी हो गए, या मैं ये कहूँ कि कॉस्ट पर स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल ही क्या होगी, रिड्यूस होगी। हार्डवेयर अप्रोच, टीचिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ जो है इसकी बिहाफ पर बन गई, क्योंकि टीचर के पास नंबर ऑफ हेल्पिंग हैंड्स हो गए जिनको यूटिलाइज करके वो क्या कर सकता था, अब क्या कर सकता है, अपनी टीचिंग को क्या कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है, अपने अंदर जो प्रोफेशनल एबिलिटीज हैं उनको क्या कर सकता है, वो स्टेबल जो है वो बना सकता है। इसके साथ साथ हम कहें कि जो हार्डवेयर अप्रोच है, हार्डवेयर अप्रोच को जो है रिलेटिव टेक्नोलॉजी का नाम भी जो है वो दिया जाता है। सिल्वरमैन ने जो है इसे सबसे पहले जो है किस चीज का नाम दिया था, इसे रिलेटिव टेक्नोलॉजी का नाम दिया था। सिल्वरमैन ने जो है जहां हार्डवेयर अप्रोच कहा, इसे हमने एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1 कहा, उसी के साथ साथ इसे रिलेटिव टेक्नोलॉजी की नाम की भी संज्ञा जो है वो दी जाती है। कहां बात कर रहे हैं हम, जहां हम ये कहें कि डेवलपमेंट किस में हो रहा है, मास मीडिया के बिहाफ पर डेवलपमेंट हो रहा है, जहां यंत्रों के अंदर जो भी एडवांसमेंट आई, सबसे पहले ज्ञान को क्या है, किस चीज के ऊपर ध्यान रखा गया, स्टोरेज के ऊपर ध्यान रखा गया कि संचय जो है हमें ज्ञान का किस तरह से करना है, एकत्रित जो है वो किस तरह से करना है, फिर जो है उसको हम स्थानांतरण जो है वो कैसे करेंगे, दूसरे तक पहुंचाएंगे कैसे। स्थानांतरण के बाद क्या आता है, इसके अंदर डेवलपमेंट आता है, विकास आता है कि जो ज्ञान हमने स्थानांतरित कर दिया उसको अच्छे तरीके से व्यवस्थित किस तरह से किया, यंत्रों को यूज करके, किन किन शिक्षण प्रणाली को यूज करते हुए उस ज्ञान को हम क्या कर सकते हैं, स्टेबल जो है वो कर सकते हैं। तो ये सब चीज जो है वो किसमें आती है, हार्डवेयर अप्रोच में आती है। डेवलपमेंट और रेवोल्यूशन दैट इज कम इन द एप्लायंसेस और एनी फिजिकल टेक्नोलॉजी और एनी फिजिकल इंजीनियरिंग कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड विद द हार्डवेयर अप्रोच, वो पूरा का पूरा किससे संबंधित है, हार्डवेयर अप्रोच से संबंधित है। टीचिंग के अंदर किसी भी जब यंत्र की हेल्प से टीचिंग करी जाती है, उन यंत्रों को जो हम उपयोग कर रहे हैं वो सभी के सभी यंत्र किससे संबंधित हैं, वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की हार्डवेयर अप्रोच से संबंधित हैं, क्योंकि उसने शिक्षा की पद्धति को क्या है, बिल्कुल ही परिवर्तित कर दिया। पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही क्या हो गया, आसान जो है इसकी वजह से हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड जो कि क्या है हमारे पास, सॉफ्टवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर अप्रोच इसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2 का नाम भी जो है वो दिया जाता है। जो हार्डवेयर अप्रोच है, सॉफ्टवेयर अप्रोच है, सॉफ्टवेयर अप्रोच को हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2 का नाम भी जो है वो देते हैं। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2 है, सॉफ्टवेयर अप्रोच है, that is totally related to the behavior or you can say psychology of learner and teacher। पूर्ण रूप से जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड का कंसेप्ट है, जो हमारी सॉफ्टवेयर अप्रोच है, सॉफ्टवेयर अप्रोच पूर्ण रूप से किससे रिलेटेड है, मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट है। मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट के बिहाफ पर कि बिहेवियर की उन्होंने कहा कि अप्लायंसेस को यूज तो किया जाए, अप्लायंसेस यूज करने से एजुकेशन किसको दी जाती है, ह्यूमंस को दी जाती है, तो उनके
उनके व्यवहार को हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, उसके व्यवहार में किस तरह के परिवर्तन जो है वो लाए जा सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को जो है वो ध्यान रखा गया, मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट को, यानी कि जिससे नीड ऑफ द लर्नर की नीड क्या है, उन चीजों को जो है वो ध्यान रखा गया और उन चीजों को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया कि नीड ऑफ लर्नर जो है वो क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये कहूँ कि एजुकेशन जो है, जहां पर टीचर सेंटर थी, वहां एजुकेशन को कहां लाया गया, चाइल्ड सेंटर के ऊपर जो है वो चेंज किया गया। तो एजुकेशन जो टीचर सेंटर से चाइल्ड सेंटर के अंदर आई, वो चीज किसकी वजह से आई, वो सॉफ्टवेयर अप्रोच की वजह से आई, क्योंकि डिमांड हो गया कि एजुकेशन के अंदर कि शिक्षा जो है सबसे इफेक्टिव एजुकेशन वही एजुकेशन होगी जिसके अंदर अधिगमकर्ता जो होगा उसके व्यवहार को ध्यान रखा जाएगा, उसकी नीड को जो है वो ध्यान रखा जाएगा और उस नीड को ध्यान रखने के लिए अलग अलग हम ये कहें कि मेथड्स जो है उसके अंदर लगाए गए या टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है बिल्कुल क्या कर दी गई, परिवर्तित कर दी गई, जिसके अंदर हम कहें कि नए नए क्या आ गए, टीचिंग मॉडल आ गए पढ़ाने के, नए नए टीचिंग मॉडल्स को यूज किया गया, नए नए टीचिंग मेथड्स को जो है वो यूज किया गया पढ़ाने के लिए। और उसके साथ साथ हम कहें कि इसके अंदर नई नई टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है वो आई कि पढ़ाने के लिए किन किन नए नए तरीकों से जो है वो पढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ टीचिंग थ्योरीज आई भी, पढ़ाने के सिद्धांत जो है वो किस किस तरह के हैं, किन किन थ्योरीज के को ध्यान में रखकर जो है वो टीचिंग की जानी चाहिए। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच है वो पूर्ण रूप से किससे संबंधित है, वो बिहेवियर टर्म से जो है वो रिलेटेड है। बिहेवियर टर्म से रिलेटेड होने के साथ साथ इसे जो है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का नाम भी जो है वो दिया जाता है। जिसे हमने इसे रिलेटिव टेक्नोलॉजी कहा था, तो सिमिलरली जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है, सॉफ्टवेयर अप्रोच को कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव, रिलेटिव टेक्नोलॉजी, जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है जिसे हम एप्लीकेशन या एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2 का नाम दे रहे हैं, उसे कंस्ट्रक्टिव रिलेटिव टेक्नोलॉजी भी जो है या एजुकेशन टेक्नोलॉजी का नाम भी दिया जाता है। जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है, सॉफ्ट से ही संबंधित हो गया कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी पूर्ण रूप से किससे संबंधित है, एक विद्यार्थी के व्यवहार से संबंधित है, एक अधिगमकर्ता के व्यवहार से संबंधित है, जहां इस चीज को ध्यान रखा गया कि एजुकेशन जो है, जहां यंत्रों का उपयोग ना करके इस चीज पे ध्यान रखना कि एजुकेशन जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रखकर दी जा रही है या नहीं दी जा रही, लर्नर की नीड को जो है उन चीजों को ध्यान रखा गया, बिहेवियर को क्या किया गया, शेप किया गया। शेपिंग ऑफ बिहेवियर की इसने बात करी कि व्यवहार को किस तरह से निर्माण किया जा सकता है। तो उस चीज को अगर हम व्यवहार का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें जो हम कहें कि स्ट्रेस पॉइंट है या प्रायोरिटी जो है वो किसे देनी पड़ेगी, वो जिसका बिहेवियर हमें मोल्ड करना है उसको जो है वो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, जिसके बिहाफ पर जो एजुकेशन सिस्टम था टीचर सेंटर से सब्जेक्ट सेंटर से कहाँ आ गया, वो चाइल्ड सेंटर के ऊपर आ गया। साइकोलॉजी ऑफ द लर्नर की बात जो है वो यहाँ कही जाने लगी, ह्यूमन बिहेवियर को ज्यादा से ज्यादा जो है वो जाना जाने लगा, फिर जाकर उसे एजुकेशन जो है वो दी जाने लगी। जिसके अंदर आपके पास एग्जाम्पल है कि आजकल आप देखिए कहीं पर भी स्कूल के अंदर जो है एक तो पनिशमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं होती, आप किसी को जो है हम कहें कि फिजिकल कॉर्पोरेशन, उसको फिजिकल कोई भी आप पनिशमेंट नहीं दे सकते, फिजिकल के साथ साथ आप अदर उसे कोई भी पनिशमेंट जो है वो नहीं दे सकते। कई स्कूलों के अंदर सिस्टम ही क्या हो चुका है, अप टू प्राइमरी लेवल जो है वो बैगलेस सिस्टम हो गया कि कम से कम जो है उसको स्ट्रेस देना, ज्यादा से ज्यादा उसको एक्टिविटी मेथड से जो है वो पढ़ाना, क्योंकि जो लर्निंग जो है वो क्या हो गई यहाँ पर चाइल्ड सेंटर के ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाने लगा। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं इसमें, दैट इज सिस्टम अप्रोच, जिसे हम प्रणाली उपागम कहते हैं। इसे जो है वो क्या कहा जाता है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड भी बोला जाता है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड, एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड जो हम ये कहें कि सिस्टम से ही संबंधित है कि इसने पूरा का पूरा अपना कार्य जो है वो किसके से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू प्लानिंग, प्रेजेंटिंग
एजुकेशनल सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम को सही रूप से प्रदर्शित करने के अंदर क्या आया, सिस्टम टेक्नोलॉजी को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि किसमें आता है आपका सिस्टम अप्रोच के अंदर जो है हम लेकर चलते हैं। सिस्टम अप्रोच में इसके साथ साथ इसे जो है वो क्या है, लेटेस्ट कंसेप्ट भी जो है वो माना जाता है कि ये क्या है, किसी भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्या है, लेटेस्ट कंसेप्ट है। लेटेस्ट कंसेप्ट के साथ साथ इसे हम क्या देखते हैं कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम को मैनेज किस तरह से किया जाएगा, उसको हर तरीके से प्रबंधन जो है उसका कैसा होना चाहिए। जब तक हम कहते हैं ना कि किसी भी एजुकेशन का क्या हो, अच्छे तरीके से उसकी प्लानिंग ना हो, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट जो है वो ना किया जाए, वो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छे तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाएगा। इवैल्यूएशन का कंसेप्ट कैसे होना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से एजुकेशन सिस्टम को प्लान हमें किस तरह से करना है, किस तरह से उसको जो है वो डिजाइन करना है, वो हर चीज जो है वो किस चीज से डील करती है, वो सिस्टम अप्रोच के अंदर जो है वो आता है। सिस्टम अप्रोच के अंदर हम इसके साथ साथ हम ये लेते हैं कि जो पढ़ाने का जो मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, उसको हम कहें कि करिकुलम की डेवलपमेंट की बात आती है। करिकुलम डेवलपमेंट के बाद लर्निंग जो टीचिंग मटेरियल है उसकी प्रोडक्शन की बात आती है कि वो कैसा होगा, करिकुलम जो है वो कैसा होगा, एक्टिविटीज नॉन एकेडमिक और जो हम कहें एकेडमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी एजुकेशन के अंदर, उन सभी चीजों को ध्यान रखना। ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो क्या होंगे, कि ह्यूमन के बिहाफ पर टीचर जो होगा उनका क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर कौन कौन से अदर मटेरियल्स जो है वो यूज किए जाने चाहिए। तो वो सब चीज जो है वो किस में आती है, हमारे सिस्टम अप्रोच के अंदर जो है हम लेकर चलते हैं। साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्नर की जो साइकोलॉजी है उस चीज को भी हम किस में लेके चलते हैं, सिस्टम अप्रोच के अंदर लेके चलते हैं। जो सिस्टम अप्रोच है इसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी जो है वो कहा जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर कि जब तक स्कूल एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को, एजुकेशन की प्लानिंग को जो है वो अच्छे तरीके से व्यवस्थित नहीं किया जाएगा, उसको अच्छे तरीके से डेवलप नहीं किया जाएगा, तब तक वो एजुकेशन सिस्टम जो है या वो एजुकेशन पॉलिसी जो है वो फुलफिल नहीं हो सकती। उसका हम ये कहें कि इस एजुकेशन अप्रोच के अंदर या इस अप्रोचेस के बिहाफ पर एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने ये एडवांसमेंट करी कि शिक्षा के किसी भी प्रारूप को, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, चाहे वो टीचिंग ब्लॉक है, चाहे वो लर्निंग ब्लॉक है, चाहे कोई भी पर्सन है, उन सभी को क्या करना, एक सिस्टम के अंदर लाना, एक व्यवस्थित ढंग से किसी काम को करना। आप देखिए जब किसी भी चीज को व्यवस्थित ढंग से किया जाता है तो उसमें क्या होता है, गलतियां होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। गलतियां होने के चांसेस जब कम हो जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जो उसका रिजल्ट आता है, आउटपुट जो आती है वो क्या आती है, पॉजिटिव मैनर से हमारे पास आती है, इफेक्टिवली होती है। तो अगर हम एजुकेशनल के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड कर रहे हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम क्या करना चाहते हैं, फुलफिल करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से लर्निंग का जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो इस चीज के लिए एजुकेशन का सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है, उसकी अच्छे तरीके से प्लानिंग होना जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि जो एजुकेशन के जो इफेक्टिव आउटकम्स जो है वो हमारे पास आए। तो जहां हम सिस्टम अप्रोच को एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड का नाम कहते हैं, इसके साथ साथ इसे मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, इन सभी को जो है हम क्या कहते हैं, सिस्टम अप्रोच को मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। हमारे पास कितनी अप्रोचेस हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी की 3 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट हार्डवेयर अप्रोच, सेकंड सॉफ्टवेयर अप्रोच, थर्ड सिस्टम अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच इसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 भी कहा जाता है, दैट इज टोटली रिलेटेड विद द मास मीडिया एंड हार्डवेयर और द अप्लायंसेस, फिजिकल इंजीनियरिंग अप्लायंसेस, या you can say mass media which is used in any education system for the betterment of that education, that is come in the hardware approach। और हार्डवेयर अप्रोच को हम जो है हार्डवेयर अप्रोच के साथ साथ रिलेटिव टेक्नोलॉजी भी जो है हम कहते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर अप्रोच जो कि पूरी तरह से किस चीज से रिलेटेड थी, बिहेवियर से रिलेटेड थी, साइकोलॉजी से रिलेटेड थी, किसके, लर्नर और टीचर के बिहेवियर, जिसे हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड भी कहते हैं। और सेकंड के साथ साथ इसे जो है वो कंस्ट्रक्टिव रिलेटिव टेक्नोलॉजी का नाम भी जो है वो दिया जाता है। जब हमने ये डिसाइड कर दिया कि इंस्ट्रूमेंट्स की हमने एडवांसमेंट कर दी, इंस्ट्रूमेंट्स की एडवांसमेंट के बाद जो है जिसको एजुकेशन देनी है, जिसके द्वारा एजुकेशन जो है वो दी जानी है, जब तक उसके बिहेवियर को नहीं समझा जाएगा उस एजुकेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो उन
एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझने के लिए, उनके बिहेवियर को जानने के लिए क्या आया हमारे पास, सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है वो हमारे पास आया। लास्ट क्या है हमारे पास, सिस्टम अप्रोच। किसी भी एजुकेशन सिस्टम को प्लान करने के लिए, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, उसको इवेलुएट करने के लिए, जो एजुकेशन सिस्टम को एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको प्रेजेंट करने के लिए जो काम है वो किस में आया, हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंदर आया, जिसे हमने एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड का नाम दिया और उसके साथ साथ इसे मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी जो है वो कहा जाता है। तो ये सभी के सभी जो भी अप्रोचेस हैं ये सभी मिलकर जो है हम कहें क्या बनाते हैं, एक इफेक्टिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं। तो हम कहें कि ये अप्रोचेस तो हैं ही, अप्रोचेस के साथ साथ ये क्या है, ये एक इफेक्टिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक इफेक्टिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी को जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। मैं ये कहूँ कि ये अप्रोचेस भी हैं, अप्रोचेस के साथ साथ दीज आर द पार्ट ऑफ द एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये भाग भी हैं, क्योंकि जब शिक्षा में तकनीकी की बात आई तो शिक्षा में तकनीकी किसी एक पक्ष को हमने विकसित नहीं करना, हमने सभी पक्ष को जो है वो विकसित करना। तो यहाँ देखिए इसने हर चीज को विकसित किया। पहले इसने यंत्रों की बिहाफ पर जो नॉलेज थी, जो एजुकेशन थी, उसको स्टोर किया। स्टोर करने के बाद उसे हमने दूसरे तक कैसे पहुंचाना है इस चीज को ध्यान रखा। फिर उसने क्या किया, सॉफ्टवेयर अप्रोच जो आई, सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंदर क्या देखा कि जो लर्नर है या जो टीचर है उसके बिहेवियर को जानना, उसके बिहेवियर को साइकोलॉजिकल कंसेप्ट जो है वो ध्यान रखना, और एजुकेशन को जहां लर्नर के आउटकम्स जो है वो बेटर से बेटर निकालने हैं, इसलिए टीचिंग को कैसा या एजुकेशन को कैसा बना दिया, टीचर इज सब्जेक्ट सेंटर से चाइल्ड सेंटर की ओर जो है उसने मोल्ड कर दिया। और लास्ट क्या है हमारे पास, सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच के अंदर क्या है कि जहां एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर शिक्षा को अच्छे तरीके से प्लान किस तरह से किया जाना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, उसको हम ये कहें एग्जीक्यूशन उसका बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, एग्जीक्यूशन के साथ साथ उसको डिजाइन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए, वो हर चीज जो है वो किस में आती है, सिस्टम अप्रोच में आती है। ये तीनों ही मिलकर जो है वो किस चीज को फॉर्म करते हैं, एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी को जो है वो फॉर्म करते हैं। तो ये तीन अप्रोचेस भी हैं, अप्रोचेस के साथ साथ दीज आर द टाइप ऑफ द एजुकेशन टेक्नोलॉजी और दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसे हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अलग अलग भाग भी जो है वो कहते हैं, इन्हें हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अलग अलग पार्ट्स भी जो है हम कहते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट को जो है वो डिस्कस किया।